हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे रेशनल नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कैसे ज्ञात करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट 2 or 3 or more than rational number in two rational number, ठीक है, बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये सारी चीजें हम लोग ज्ञात कर लिए थे, और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हीं भी संख्याओं को, किन्हीं भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे √2, √5, √7, √13 का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे नंबर लाइन पर कर पाओगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को भी सिखाएंगे, रेशनल नंबर को भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, इस चीजों की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन, represent 1/2 on number line, represent 1/2 on number line। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये चीजें हमें पढ़ना है आज। तो देखो बच्चों, क्या है कि 1/2 को रिप्रेजेंट आप नंबर लाइन पर कैसे करोगे। पहली बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, मुझे बताना। 0.5। भाई आधा ही तो होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है। ठीक है, तो देखिए हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, और इसके बीचों बीच में मिडिल में हम एक पॉइंट टेक करते हैं, ये 0 होता है। और बच्चे मैंने आपको बताया है कि इस 0 पॉइंट के यदि आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो संख्याएं जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी और हमेशा इंक्रीज होती जाएंगी। और साथ ही साथ 0 के यदि इधर आते हैं, लेफ्ट में आप आते हैं, तो जो नंबर होते हैं वो हमेशा निगेटिव साइन के साथ होंगे और वो हमेशा डिक्रीज होते हुए आएंगे। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बताया था। तो देखिए यहां पर आप 1 + 1 + 2 + 3 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक इधर जाते हैं। ठीक है, ये आपका -1 -2 -3 एंड डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं इधर की ओर। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है भाई, 1/2। ठीक है, जब भी डेसिमल वैल्यू दी गई हो तो खास करके आप उसे P/Q के रूप में लिख लिया करें पहले ही आप। तो 1/2 को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 ये किसके किसके बीच की संख्या है आप बताना। ये 0 और 1 के बीच की संख्या। देखो बच्चे क्या है कि आप इस बात को समझिएगा बड़े ध्यान से कि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, या आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन द टोटल वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज लेस देन 1। यस, रेशनल नंबर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। इस बात को आप बेहतर से समझ लेना कि जब भी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है, जैसे यहां पर देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर 2 है, ये न्यूमरेटर क्या है आपका 1 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 1। तो इस कंडीशन में इस पूरे फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, आप इस बात को हमेशा समझना। और इन केस यदि कभी भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन हो जाए तो उस कंडीशन में जो रेशनल नंबर की वैल्यू होगी वो मोर देन 1 होगी या 2, 3, 4 होती जाएगी। ठीक है ना, रेशनल नंबर की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 1 होगी, यही आपको समझना है। तो जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो तो उस कंडीशन में इसका टोटल जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। इसका मतलब है कि आप नंबर लाइन पर नंबरों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब है बच्चे कि 1/2 लाइज इन बिटवीन 0 to 1 ऑन नंबर लाइन। 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा आपका। ठीक है,
अब हम रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे? तो आपको डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो आप 0 और 1 के बीच के जो स्पेस है इसको आप 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो 0 to 1 space will distribute in 2 equal part, right? This is and this is equal part. So you have to take 2 out of 1. You will have to take 1 out of 2. देखो आप इजीली भाषा में फ्रैक्शन को समझ पाओ कि 1/2 का मतलब बच्चे ये है कि 2 में से 1। जब मैं आपसे बोलूं कि 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 1। जब मैं आपसे 1/4 बोलूं तो इसका मतलब है कि 1/4 बोलूं तो 4 में से 1। आप ऐसा कुछ बोल रहे हो। 1/4 तो 1 आउट ऑफ 4, 1/2 1 आउट ऑफ 2, ये कहने का मतलब है। तो यहां पर क्या है कि चूंकि 1 है, अब इस 2 इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है? सिर्फ 1 लेना है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो होगा यही आपका 1/2 होगा। आप इसी को लिख सकते हैं भाई 0.5। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और क्या करना है? 2 में से चूंकि आपको एक पार्ट केवल लेना है, सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से आप 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहीं पर मैं आपसे कहता हूं कि रिप्रेजेंट -1/2, देखना बच्चों आपको, मैं आपसे कहता हूं बच्चों आप 1/2 को -1/2 को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो आप किधर की ओर जाएंगे बताइए? देखिए ये रेशनल नंबर चूंकि निगेटिव है तो जितने पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे उतने ही नेगेटिव डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। इसका मतलब है कि -1/2 लाइज इन बिटवीन 0 एंड -1, राइट? तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट 0 to -1 स्पेस इन 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 2 आपको टेक करना है, तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा -1/2 को और ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1/2 को। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जाना है तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेना है, आपको निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव साइन में आपको चले जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। तो ये रहा 1/2 और साथ ही साथ -1/2 का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे नंबर लाइन पर कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या है कि 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बहुत ही प्रेम से आप समझिए इन बातों को। आप कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिए शुरू से अंत तक। बहुत ही प्रेम से आप सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। बच्चे क्या है कि टू रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 आप ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि 1/3 को जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो 1/3 जो होगा वो 0 to 1 लाई करेगा कि 0 to 3, 0 to 2 किसके बीच में लाई करेगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस देन होगा तो ये हमेशा वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी या 0 to -1 लाई करेगा। ठीक है, अगर माइनस होता तो 0 to -1 हो जाता। तो इसका मतलब है कि 1 छोटा है 3 से तो ये 0 to 1 लाई करेगा। ठीक है, तो याद रखिए इसको। तो यहां पर आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए, नंबर लाइन। ठीक है, मिडिल में आप 0 टेक करेंगे, फिर उसके बाद 1 यहां पर +1, दिस इज +2 एंड दिस इज +3 एंड डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 एंड -infinity। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, 1/3 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे कि 1/3 जो लाई कर रहा है 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, 0 to +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट करना था तो आपने 0 और 1 के बीच के जो स्पेस था उसको आपने इक्वली 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे आपको क्या है कि 1/3 है तो आप डिनोमिनेटर के इक्वल ही आप 0 to 1 के बीच के स्पेस को 3 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर देख लो 1 and 2। अब देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट हो गया।
अब इस 3 पार्ट में से आपको टेक कितना करना है भाई, 1 टेक करना, 1/3। इसका मतलब हुआ कि 1/3, ठीक है। तो 1/3 टेक करना है तो आपको 1/3 यहाँ पर लेना है। इसका मतलब है कि 1/3 यहीं पर रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर, ठीक है बच्चे। अगर यहीं पर जो आपको लेना होता 2/3 तो आप 3 में से कितना ले लेते हैं, 2, तो 1 2, तो यहाँ पर 2/3 हो जाता। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे करना है बच्चों। अगर हम आपसे कहते हैं कि -1/3 को बच्चे आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ नंबर लाइन पर, तो आपने जितना डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस पर गए हैं उतना ही आपको नेगेटिव पर चले जाना है। तो -1/3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो -1/3 लाइज इन बिटवीन 0 टू, बोलो बच्चे, -1 लाइन करेगा ना, 0 to -1 लाइन करेगा। तो उस कंडीशन में you will distribute 0 to -1 space in 3 equally part and -1/3 is represented at this place, right, 1/3 -1/3. So you will able to represent 1/3 in positive direction of axis and -1/3 0 to -1 in negative direction, ठीक है। तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बेहतर से ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो फिर आगे बताते हैं कि भाई 1/7 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 1/7 को कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट 1/7 on number line, ठीक है। तो 1/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बच्चे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये चीजें पता करना है कि ये वैल्यू जो है 1/0 to 1 है कि 0 to 2 है कि 0 to 3 है। पहली बात तो आपको ये चीजें टेक करना है कि 1/7 चूंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि 0 के राइट डायरेक्शन में ही ये जाएगा, 0 के राइट डायरेक्शन में जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हो कि 1/7 की कंडीशन जो है 1/7 जो है वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसकी वैल्यू टोटल जो होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। इस बात को समझिएगा। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन 0 to 1 के बीच में ही होगा, 0 to 1 के बीच में होगा। तो बच्चे देखो, पहले सबसे पहले आप क्या करो कि एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। अब नंबर लाइन बीचों बीच में आपको क्या करना है, 0, फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा सा बड़ा स्पेस लीजिए, +1 +2 +3 एंड डॉट प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। दिस इज बच्चों क्या हो जाएगा जी, -1 -2 -3 एंड -infinity, ठीक है। अब देखिए 1/7 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर के इक्वल ही आप 0 to 1 के बीच के जितने पार्ट है उसको आप 7 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब 7 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि इसके बीच में आपको 6 मार्क लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए 1 पार्ट 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपको 1/7 रिप्रेजेंट करना है तो 1 आउट ऑफ 7 टेक करना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा 1/7 दिस प्लेस, ठीक है। तो 1/7 को कहां पर आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, 0 के तुरंत बाद वाले खाने पर आप रिप्रेजेंट कर पाओगे 1/7 को। बच्चे मैं आपसे कहता कि आप 3/7 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो क्या करते, 7 में से आपको कितना पार्ट ले लेना था, 3। तो यहां पर क्या आता कि आपका 3/7 रिप्रेजेंट कर पाओगे आप। अगर यहीं पर 4/7 होता तो आप क्या करते, यहीं से 1 2 3 4/7 को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर पाते। और ठीक इसी प्रकार से यदि मैं आपको -1/7 करता तो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर पाते। तो ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होता है कि भी किस डायरेक्शन में जाना है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि 1/7 को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट केस, जब आपका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है। अब सेकंड केस में हम आपको बताते हैं कि
कि जब कभी भी आपका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उस कंडीशन में आप कैसे संख्याओं को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इन सब की को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अब आपको सेकंड केस में मैं बताने वाला हूं कि जब आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उस कंडीशन में आप रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पर। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने टिक किया है कि आप 5/2 को रिप्रेजेंट करिए आप नंबर लाइन पर। देखिए क्वेश्चन लिखिए, टू रिप्रेजेंट 5/2 to represent 5/2 on number line, ठीक है। आप 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि 5/2 की कंडीशन क्या है जरा देखना, 5/2, ठीक है। तो 5/2 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं भाई, देखो 5 को आप 2 से डिवाइड करिए, 5 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 जा कितना 4 होगा, और यहां पर रिमाइंडर बचे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, यहां पर जो बचता है वो हमेशा रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है बोलो बच्चे, कोशिएंट होता है यानी शेषफल होता है, और ये क्या होता है आपका डिवीजर या डिवाइजर, राइट, डिवाइजर होता है, ठीक है। एंड दिस इज डिविडेंड होता है। इन बातों को थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। तो जब कभी भी आप 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये जो आपका 1 आएगा ये हमेशा रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये 2 जो होगा ये कोशिएंट होगा, ये जो होगा जो 5 जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य है, ये शेषफल है, और ये सॉरी ये क्या होता है आपका भागफल, और ये आपका शेषफल कहलाता है, राइट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको डिवाइजर लिखना है, ये नीचे जो होता है डिवाइजर होता है। अब जितनी टाइम्स जाएगा तो आप क्या लिख पाओगे इसको, यहां पर कोशिएंट होता है, ये क्या होता है कोशिएंट, और ये क्या होता है डिवाइजर हमेशा लिखा जाता है। और यहां पर जो होता है बच्चे वो हमेशा क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है। इन बातों को आप समझिएगा, जब भी आप किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा किसको दिखा रही होती है बच्चे बोलो आप, डिवाइजर को दिखाती है। ये 2 जो होता है, सॉरी ये 2 जो होता है, ये 2 यहां पर जो 2 है ये कोशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 जो होता है ये डिवाइजर होता है, और ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है बच्चे वो रिमाइंडर को दिखाता है, ठीक है। तो क्या करते हो आप ऐसे ही ना, 2 2 जा 4, अब 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे 5, और 5/2 आप लिख पाते हो इस बात को, ठीक है ना। अभी आप आगे जैसे जैसे आएंगे चीजें समझ में बेहतर से आपकी आने लगेंगी। तो 2:1/2 देखो बच्चों क्या है कि कोई भी संख्या, जैसे अब आप देखो भाई 5/2 को आप इजिली लिख क्या पाएंगे, 2:1/2 लिख पाए, 2 सही 1/2 लिख पाए आपने। तो 2 सही 1/2 जो आपने लिखा, इसको चाहे तो हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस बातों को मत समझिएगा 2 1 2/2 तो रिजल्ट 1 आ जाएगी, ब्लंडर मिस्टेक होगा, ये नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी नंबर यदि a सही b/c के रूप में लिखा है बच्चों तो इसे आप a + b/c के रूप में लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है पूरा माजरा हमने आपको समझा दिया। इसका मतलब है कि अब मुझे बताना कि ये 2 तो मेरे पास एक होल इंटीजर आ ही गया, 2 इंटीजर मेरे पास कंप्लीट है, और साथ में 1/2 मेरे पास क्या है ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। मेरे पास 2 कंप्लीट है और मेरे पास क्या है 1/2 ज्यादा है। अब यहां पर बच्चे इस बात को आप समझ लेना कि जब भी आपका, हमने अभी आपको बताया था, जब भी न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगा, उस कंडीशन में टोटल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी या रेशनल नंबर की जो वैल्यू होगी, रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन हमेशा 1 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी भी संख्याओं से बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके रेशनल नंबर क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 + 1/2 है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी 2 तो कंप्लीट है मेरे पास। इसका मतलब है कि नंबर लाइन पर जब भी हम जाएंगे तो 0 to 2 मेरे पास कंप्लीट है, 2 इंटीजर, और साथ में 1/2 ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो 2 होगा 2 + 1/2 ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 to 3 के बीच में लाई करेगा। इस बात को आप ध्यान से समझना, क्योंकि 2 तो आपके पास कंप्लीट है ही, साथ में 2 में कुछ ऐड हुआ है तभी तो आया है। तो 2 के तुरंत बाद आने वाली संख्या क्या होती है बच्चे बताओ, 3 होती है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में ये संख्या आएगी। अब देखो नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इन बातों को समझते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका 1 2 दिस इज +1 +2 एंड +3 एंड +4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, -1 -2 -3 -4 एंड --इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2:1/2 यानी 2 + 1/2 है। ठीक है, तो मेरे पास 2 कंप्लीट है ना। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 जो होगा वो 2.5 का मतलब क्या होता है, वो 2 और 3 के बीच की वैल्यू है ना यार, 2 और 3 के बीच की वैल्यू है ना। तो इसका मतलब है कि आप 0 to 2 कंप्लीट है आपके पास, 2 इंटीजर आपके पास कंप्लीट है, देख लो आप। ठीक है, अब ये जो 1/2 है, 1/2 का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। 1/2 रिप्रेजेंट जब होगा तो 2 और 3 के बीच रिप्रेजेंट होगा। तो 2 और 3 के बीच के पार्ट को बच्चे आप क्या करोगे, 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो 1/2 है ना जी, तो 2 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इस 2 पार्ट में से आपको सिर्फ 1/2 पार्ट लेना है। तो यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2:1/2, या आप इसको कह सकते हैं 5/2 होगा। ठीक है, तो आप इजिली आप कर पाए कि 5/2 कहां पर होगा, यहीं पर होगा आपका 5/2 नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये 2 और 3 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यदि आपको -5/2 रिप्रेजेंट करना है तो आपका फिर यहां पर आ जाएगा बीचों बीच में, इधर तो -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं नंबर लाइन पर। इसको पहले आप नोट करिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू रिप्रेजेंट 25/4 ऑन नंबर लाइन। टू रिप्रेजेंट 25/4 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, 25/4 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा। 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। और यहां पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था कि आप जो यहां पर होता है 4, इसको नीचे लिखोगे, ये हमेशा डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये कोशिएंट होता है और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 24, और +1 कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे ही लिख सकते हो 6 + 1/4। इसका मतलब है कि 6 + 1/4 में कितना, 6 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 6 में कितना ऐड हुआ है, 1/4 ऐड हुआ है। ध्यान दीजिएगा इसको, 6 में 1/4 ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा नंबर लाइन पर, 6 में 1 जोड़ोगे तो बच्चे कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा। ये जो वैल्यू है वो 6 और 7 के बीच की वैल्यू है। याद रखिए इसको आप, 6 और 7 के बीच की वैल्यू। अब देखते हैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका 0 1 +1 +2 +3 +4
+5 एंड +6, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा +6 एंड दिस इज +7, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर -1 -2 आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए 6:1/4 जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो 0 से आपको इस डायरेक्शन में आना है और 6 और 7 के बीच की ठीक वैल्यू है, 6 और 7 के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो 6:1/4 इसका मतलब है कि 0 से लेकर के 6 तक तो हमें कंप्लीट चलना ही है, ठीक है, 0 से 6। तो आगे देखिए 6 और 7 के बीच की जो पार्ट है इसे हमें इक्वली कितने पार्ट में ब्रेकआउट करना है, 4 इक्वली पार्ट में ब्रेकआउट करना है। देखिए 4, तो यहां पर देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट हो गया। अब इस 4 पार्ट में से मुझे सिर्फ 1 पार्ट टेक करना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका, तो 6:1/4 आप इसको लिख सकते हो 25/4। कहां पर रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे आप, यहां पर क्या 6 इस पॉइंट पर 6 के तुरंत बाद, ठीक है। तो 25/4 कहां पर रिप्रेजेंट होगा, यहां पर होगा। तो इस प्रकार से आप 6:1/4 या 25/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर 25/4 का। एक क्वेश्चन और भी हम कराते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है कि 6:1/4 या 25/4 को ये डेसिमल में दे दिया जाता है। एग्जाम में आपसे दे दिया जाएगा कि 6.25 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए बच्चों, तो ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 6.25 जो है किसके बीच की वैल्यू होगी। ये तो क्लियर हो रहा है कि भाई 6 और 7 के बीच की वैल्यू है, लेकिन 0.25 कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि इसको हमें क्या करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें इसे चेंज कर लेना है। तो कैसे चेंज करेंगे देख लो बच्चों। देखिए 6.25 का मतलब ये है कि 6 मेरे पास है और मेरे पास 2.25 एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप ऐसे बातों को समझिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.25, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, अब देखिए संख्याओं को दशमलव से आप फ्री करिए तो 25 आप लिख सकते हो। देखिए इस डेसिमल के तुरंत बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो आपको न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट बढ़ा लेने हैं आपको, ठीक है। अब आप देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना होता है बच्चों, 1/4 हो जाएगा। तो इसको 6:1/4 आप लिख सकते हो। देखो इसी टर्म में आ गया है। तो आपको डेसिमल वैल्यू से नहीं घबराना है, जब भी ऐसे कुछ है तो आप इनको कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिप्रेजेंट -16 अपॉन -5, टू रिप्रेजेंट -16 अपॉन -5, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे इसको बताइए आप लोग, थोड़ा सा विचार कीजिए क्या हो सकता है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको नंबर लाइन पर। इन चीजों को आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा। देखिए -16 अपॉन 5, -16 अपॉन -5। देखो बच्चों जब भी माइनस चिन्ह आपका ऊपर हो डिनोमिनेटर में और साथ ही साथ न्यूमरेटर में हो, तो क्या माइनस का कोई रोल होता है? आप कहोगे देयर इज नो रोल हियर माइनस, यहां पर माइनस का कोई रोल नहीं है। हम इसे इजिली लिख सकते हैं 16 अपॉन 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीजें होती कि -16 अपॉन 5 तो ये संख्या क्या है, निगेटिव हो जाती। ये माइनस, देखो माइनस को लिखने का प्रचलन कुछ ऐसा भी है, इसको यहां पर प्लेस कर सकते हो, इसको चाहो तो ये जो इक्वल डिवाइड वाली लाइन होती है इसके एकदम पैरेलल ही रख देते हैं, तब भी वही बात होती है। और इसको चाहे 16 अपॉन -5 लिख देते हैं, तो ये तीनों बातें एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा इनको, ठीक है। माइनस को कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो, इनके वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में ये और ये दोनों वैल्यू को हम सबसे ज्यादा टेक करते हैं। तो समझ में, जब माइनस ऊपर भी हो, जब माइनस नीचे भी हो, तो आपको क्या करना है कि माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई 16 अपॉन 5।
बट 16/5 जो है वो 0 के हमेशा राइट साइड में ही जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो 16/5 को अगर आप लिखना चाहें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 ऐसे लिखें, 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो आप 15 हो जाएगा। अब 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलो 16 हो जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं 3 + 1/5 लिख सकते हैं। देखो 5 में 3 15 प्लस 1 16/5 अभी भी है। अब मुझे ये बताना कि ये 3 + 1/5 ये किसके बीच में जाएगा, बताओ आप। 3 और 4 के बीच में होगा, है ना, 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 के बीच में होगा, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा स्पेस इधर ले लेते हैं, 0 फिर 1 + 1 +2 +3 एंड +4। ठीक है, और यहां पर -1 -2 -3 (-2 -7 तक जाएगा। तो 3 + 1/5 अब आपको मालूम है कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आपको 0 से 3 तक तो चले ही जाना है, 0 से 3 तक चले जाना है आपको। अब 1/5 को रिप्रेजेंट करना है, इसी 1/5 को हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, 1/5 को और मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो 1/5 को रिप्रेजेंट करना है और 3 और 4 के बीच में करना है, तो 3 और 4 के बीच के स्पेस को 5 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए ये डिनोमिनेटर के इक्वल ही पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, 3 4 एंड ये 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस 5 पार्ट में से आपको टोटल कितना टेक करना है, सिर्फ 1 पार्ट टेक करना है, तो यहीं पर आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 3:1/5, या इसको लिख सकते हैं 16/5 को आप नंबर लाइन पर कहां रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इस स्थान पर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए आप, तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, उन सभी तरीकों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है आपसे। तो बच्चे हम लोग अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। मैंने इरेशनल नंबर से जितनी भी चीजें हो सकती थी मैंने उतना डिस्क्राइब किया, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी मैंने उनको डिस्कस किया है। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो बाइनोमियल होगी, ठीक है, द्विभाषी क्लासेस होंगी। तो इरेशनल नंबर क्या होता है इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो फिर से टर्न बैक करते हैं कि इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों कि ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q both are integer and q is not equal to 0 and p and q are co-prime number, that means p and q have common factor 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम बोल सकते थे परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर बोलते थे। तो अब अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर का मतलब ये होगा कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय कहलाएंगी। अब तो यही है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो संख्याएं p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक होगा और q 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसी संख्याएं हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, एनी नंबर that can be expressed any number that cannot, ऐसा लिखना, that cannot be expressed in form p/q। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है
where P and Q both are इंटीजर। क्या है? P और Q यहां पर क्या है? इंटीजर है, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और आगे और भी थोड़ा सा लिख लेंगे कि P एंड Q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 1, बोथ हैव कॉमन फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर 1। मतलब P और Q का जो घनिष्ठ विभाजक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब है जो इसको लिख सकते हो कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q यहां पर क्या है? को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं। समझ पाए आप? तो ये होती है इरेशनल नंबर की डिफिनेशन। मैंने आपको बताया कि एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q both are integer and Q is not equal to 0, P and Q both have common factor 1, that means P and Q are co-prime number are called रेशनल नंबर होता है। अब बात आती है कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन के आधार पर हम इन चीजों को कैसे बता पाएंगे कि कोई नंबर जो है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। इन चीजों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के थोड़ा सा डिफिनेशन के आधार पर कुछ संख्याओं को चेक करते हैं कि वो हैं कि नहीं है। जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताना कि 1/2 क्या है, तो 1/2 आप बोलोगे कि एक रेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसे P/Q के रूप में लिख पा रहा हूं और Q यहां पर 0 नहीं है, ठीक है। यहां पर मैं जैसे 3/4 है, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसे मैं P/Q के रूप में देख पा रहा हूं। तो रेशनल नंबर चूंकि आपको समझ में आ गया है तो हम अब सीधे सीधे इरेशनल नंबर के जो एग्जांपल है मैं उन पर चर्चा करूंगा। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल में जैसे रूट के अंदर आने वाली संख्याएं जो होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या सभी रूट के अंदर आने वाली संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं? ऐसा नहीं है। आप जिन संख्याओं का इजिली क्यूब रूट, इजिली स्क्वायर रूट निकाल कर पाओगे, मतलब वर्गमूल और घनमूल निकाल लोगे, वे संख्याएं जो होती हैं वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। अब देखो जो कौन कौन सी, जैसे मैं आपसे कहता हूं क्या √2 जो है बच्चे आप बताना, √2 एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आप बोलोगे √2 जो है एक इरेशनल नंबर है क्योंकि मैं इसका क्या स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाऊंगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल में इसका नहीं निकाल पाऊंगा। देखिए कोई भी संख्या है उसके ऊपर अगर बच्चे यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये अंडर रूट का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि संख्याएं अगर इसके अंदर 2 टाइम्स लिखी हुई हैं तो इसके बाहर जब ये रूट से फ्री होंगी तो ये क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 के पेयर में बाहर निकल आएंगे। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर किन्हीं भी संख्याओं के ऊपर अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, देखो 2 यहाँ पर लिखा नहीं होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि 2 into 2 into 2 है, ठीक है। तो संख्याएं किसके रूप में लिखेंगे, 3 के जोड़ों में लिखेंगे। अगर ये रूट के अंदर 3 बार लिखी हुई हैं तो रूट के बाहर निकलेंगी तो सिर्फ 1 टाइम से ये लिखी जाएंगी क्योंकि 8 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, बोलो आप 2 होता है। समझ पा रहे हो आप इन बातों को? तो देखिए 2 को हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए √2 क्या होगी, एक रेशनल नंबर होगी। कभी भी आपसे पूछा जाए बच्चों कि √2 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, योर आंसर विल बी इरेशनल नंबर होगा √2, ठीक है। अब बात आती है बच्चों बताना √3 की बात करते हैं। क्या √3 इरेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? आप बोलोगे इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि मैं इसका इजीली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा हूं। अब बात आती है बच्चे बताना √4 क्या है, √4 क्या है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं जो होंगी वो इरेशनल नंबर नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं होती उसका रीजन देख लो। √4 को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा बताना मुझे। √4 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 into 2। इस 4 को ब्रेक डाउन करिए, 2 into 2
तो इंटू 2 लिख सकते हो। अब बताया मैंने कि अंडर रूट अगर लगा है इसका मतलब है कि संख्या पेयर के रूप में निकलेगी। तो 4 का वर्गमूल या 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे? 2 होता है। अब 2 क्या हो गया? एक इंटीजर के रूप में। अब 2 को हमने आपको बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी इवन नंबर, जितने भी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर because by writing 1 in denominator you can express in p upon q। ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो? 2 को 2/1 लिख सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसे p upon q के रूप में लिख सकते हो। तो बच्चे आपसे क्या कहा जाएगा कि अंडर रूट 4 क्या है? तो अंडर रूट 4 की एक रेशनल नंबर होती है, इस बात को समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक। अंडर रूट 4 क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। समझ में आया? तो अंडर रूट 4 जो है इरेशनल नंबर ना होकर के एक रेशनल नंबर होता है, इसको आप बढ़िया से समझ लेना। अब बढ़ते हैं बच्चे अंडर रूट 5 की बात करते हैं। तो अंडर रूट 5 का आप इजीली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्या हो जाएगी? अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगी। अंडर रूट 6 की बात करते हैं बच्चे, इसे बढ़ते चलो। अब अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो जाएगा, इसमें आएंगे बताना। ठीक है, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 8 की बात करते हैं, तो अंडर रूट 8 को आप नहीं निकाल सकते हो रूट के बाहर। ठीक है, तो अंडर रूट 8 भी क्या हो जाएगी बताना आप? क्या होगी? एक इरेशनल नंबर होगी। अगर यहीं पर बच्चे आपसे कहा जाता कि बताओ बच्चों कि क्यूब रूट 8 क्या? क्यूब रूट, खास करके रुक जाओ, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट के टर्म में, हम लोग बात कर लेते हैं। तो अंडर रूट 8। अब बच्चे बात आती है अंडर रूट 9 की। अंडर रूट 9 की, अब अंडर रूट 9 को बताना कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, कोई बताइए? रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 9 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अंडर रूट 9 को बच्चों आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 लिख सकते हो। और देखो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप 2 2 के पेयर में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 3 हो गया आपका। तो 3 को 3/1 लिख सकते हो। तो अंडर रूट 4 और अंडर रूट 9 क्या है? एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चे अंडर रूट 10 की बात करोगे तो अंडर रूट 10 भी एक इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 11 की बात करोगे तो ठीक ऐसे डॉट 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 सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं का आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, वर्गमूल निकाल पाओगे, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होंगी, वो रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। समझ में आया आपको? और जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं वो संख्याएं क्या कहलाएंगी बताना? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम और भी एक्सप्रेस करते हैं। देखिए चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि देखिए 1 का स्क्वायर बच्चों करते कर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर बच्चों करते हो क्या होता है? बोलो, 4 होता है। 3 का स्क्वायर करते हो जो आप क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर करते हो बच्चों 16 मिलता है। 5 का स्क्वायर करते हो 25 मिलता है ना? 6 का स्क्वायर करते हो बच्चों कितना मिलता है? 36 मिलता है। 7 का स्क्वायर करते हो आप बच्चों बताओ 49 मिलता है। 8 का स्क्वायर करते हो कितना मिलता है आपको? 64 मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब 9 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चे? 31 मिलता है। 10 का स्क्वायर करते हो आपको क्या मिलता है? 100 मिलता है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। अगर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये संख्याओं पर जितनी टाइप्स लिखा होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम आपसे कहें कि बच्चे अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप बोलोगे 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपसे बच्चों बोलूं कि अंडर रूट 4 का, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप बोलोगे 2 होगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूं बच्चों अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप बोलोगे बच्चों 3 हो जाएगा। अंडर रूट 10 का 3 निकाला जाएगा। मैं आपसे बच्चे बोलता हूं कि अंडर रूट 16 का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 4 होगा। अंडर रूट 1 का 1 स्क्वायर रूट, अंडर रूट 4 का 2 होता है, अंडर रूट 9 का 3 एंड अंडर रूट 16 का 4। ठीक इसी प्रकार से आप अंडर रूट 25 को आप लिखना चाहें तो इसको आप 5 लिख सकते हो। अंडर रूट 36 को आप क्या लिखोगे? बोलो आप 6 लिख सकते हो। अंडर रूट 49 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 7 लिख सकते हो।
और अंडर रूट 64 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बोलो 8 लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अंडर रूट 81 को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 9 लिख सकते हो। एंड अंडर रूट 100 को लिख सकते हो 10। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते हो तो 121, 144 है ना, 169 आपको मिलता जाएगा आगे की। और अब आपका काम है कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का आप कम से कम स्क्वायर आप याद रख लो। तो कभी भी ऐसी संख्याएं जैसे अंडर रूट 1 क्या है, तो बोलो आप हमेशा रेशनल नंबर होगी, क्योंकि मैं इसको अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 1 लिख सकता हूं ना मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, अंडर रूट 9 को। तो रूट के अंदर ये सी संख्याएं जिनका आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाओ, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन सभी संख्याओं को हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानेंगे, बोलो बच्चों, रेशनल नंबर के नाम से हम जानते हैं। तो समझ पाए, जिन संख्याओं का आप इजीली वर्गमूल या स्क्वायर रूट आप निकाल पाओगे, उन सभी संख्याओं को हम किसके नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो आप ये कभी भी मत भ्रम में रहता कि स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं, ऐसा कहना गलत है। और मैंने सिद्ध करके सारी चीजें प्रूव करके आपके सामने मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो इन बातों को आप समझना। अब बात करते हैं, अगर हम क्यूब रूट की बात करें तब उसमें क्या होता है, चलो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यूब रूट की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए बच्चे क्या है कि मैं आपसे कहता हूं कि 1 की क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 8 हो जाएगा। 2 के क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने इसकी पावर जितनी टाइम्स लिखा है उतनी टाइम्स हम इसको गुणा करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 होगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, है ना। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 512 होगा। ठीक उसी प्रकार से 9 का क्यूब बच्चों करोगे कितना हो जाएगा, 729 होगा। और साथ में 10 का क्यूब करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 1000 होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अंडर रूट 1 यहाँ पर 3 हम लगाएंगे क्यूब रूट, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट 1 का घनमूल कितना हो जाता है, बोलो आप 1 होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे 1 और यहाँ पर 3 लिखा हो क्यूब रूट 1, तो आप हमेशा बोलोगे ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। ध्यान देना इस बात को, समझ पा रहे हो आप। इसलिए अब देखो भाई क्यूब रूट 8 है, तो ये क्या है, ये 2, इसका टोटल वैल्यू क्या निकल सकती है, इसका क्यूब रूट 2 होता है। जब 2 को 3 टाइम्स गुणा करते हैं तभी तो मुझे 8 मिलता है। समझ में आ रहा है आपको। यहां पर देख लो 27 है, तो क्यूब रूट 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलो आप 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से क्यूब रूट 64 को हम लिख सकते हैं, क्या बोलो 4 लिख सकते हैं। यहां पर देख लो क्यूब रूट 125, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों 5 लिख सकते हैं। आगे देख लो क्यूब रूट 216 को क्या लिख सकते हो, बोलो आप 6 लिख सकते हो। आगे है क्यूब रूट 343 को क्या लिख सकते हो, बोलो 7 लिख सकते हो। और उसी प्रकार से क्यूब रूट 512 को क्या लिख सकते हो, बोलो 8 लिख सकते हो। और 729 क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो, बोलो 9 लिख सकते हो। और उसी प्रकार से 1000 क्यूब रूट को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताना भैया आपको, 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये हुआ कि आप जिन संख्याओं का इजीली क्यूब रूट निकाल पा रहे हो, तो ये संख्याएं हमेशा क्या कहलाएंगी, जैसे 2 है तो 2/1, 3/1, इसे p/q के रूप में आप लिख सकते हो। तो ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये सभी नंबर कैसे कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर आने वाली, क्यूब रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं इरेशनल नंबर होंगी, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, और क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा कभी भी ये संख्याएं जब भी दिखे आपको क्यूब रूट के अंदर, तो ये हमेशा रेशनल नंबर होगी। अब इरेशनल नंबर की परिभाषा कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट 2, ये कैसी संख्या है बताओ? ये इरेशनल नंबर है, ध्यान देना। मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट 4, ये भी इरेशनल नंबर होगा। मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट 6, ये भी इरेशनल। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं क्यूब रूट 513, ये भी क्या होगी? एक इरेशनल नंबर होगी। समझ में आया? तो ये ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसका इजली स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इन बातों को आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि -√6 क्या है, ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। √20 क्या है बताओ भाई? √20 क्या है? ये भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अगर हम आपसे कहें, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, 1/√5 क्या है बताओ बच्चों? 1/√5 ये भी इरेशनल नंबर है आपका। ठीक है, इरेशनल, क्योंकि आप इसको रूट से फ्री नहीं कर पाओगे। बाद में बताएंगे अभी जब हम रेशनलाइजेशन पढ़ाएंगे पावर इंडिसेस एंसर्स में, हम लोग इसको चीजों को थोड़ा सा देखेंगे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, जैसे आपके दिया गया तो 2 + √3, ये क्या है बच्चों बोलो आप? ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपके पास √3, 2 तो है इंटीजर के रूप में, लेकिन √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? इन चीजों को थोड़ा सा आप बेहतर से समझिएगा। अब एक वर्ड आता है बच्चों पाई के बारे में, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पाई, ठीक है, पाई क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए जो पाई, एक वर्ड होता है पाई, और पाई का जो वैल्यू होती है जो वो 22/7 होती है, और इस वैल्यू को दिया था भारत के महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी ने दिया था, है ना? किसने दिया था बोलो? आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था। इन बातों को थोड़ा सा आप जनरल तौर पर जानते रहें। देखिए एक सर्किल है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है, वृत्त है। ये वृत्त का क्या है? डायमीटर को, सॉरी सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, इसको परिधि बोलते हो आप लोग, सरकमफ्रेंस बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों? उसका सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये इसके सेंटर से गुजरने वाली सबसे बड़ी पार्ट जो होगी, ये इसका क्या कहलाता है बच्चों बोलो? डायमीटर। डायमीटर कहलाता है। तो जो पाई होता है, पाई जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का बच्चों एक रेशियो होता है, ध्यान देना। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? 2πr होता है, और 2πr होता है, और डायमीटर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, राइट? 2r। तो अगर आप देखो 2r से 2r यहाँ पर कैंसिल कर रहे हो तो आपको पाई ही तो मिल रहा है। तो आप कह सकते हो जो पाई है वो किसी सर्किल के डायमीटर, सॉरी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का एक रेशियो होता है। ये छोटे वृत्त के लिए तो ठीक ठाक होता है सर के लिए, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े जब सर्किल खींचे दिए जाते हैं तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएट वैल्यू दे देता है पाई का मान। ठीक है, तो पाई कभी भी पूछा जाए बच्चों कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। ध्यान देना, पाई कैसा नंबर है? ये वर्ड, ये सिंबल आपको बना दिया जाए तो पाई कैसा होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। इस बात को आप लोग समझना बेहतर से। पाई कैसा होता है? इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं होता है। लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये क्या होती है? ये एक रेशनल वैल्यू होते हैं। और ये ध्यान देना, ये एग्जैक्ट वैल्यू ना हो बल्कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है पाई का 22/7। अगर आप देखें बच्चों क्या है कि जब 7 से 22 को आप डिवाइड करते हो तो देखो क्या कंडीशन अराइज होती है। आप देखो 21 1 आएगा बच्चों, पॉइंट प्लेस करो, 10 आ जाएगा ना। ठीक है, 7 1 जा 7, फिर आपको 3 मिल जाएगा, 30 बन जाएगा। 7 4 जा कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से? 24 मिल जाएगा ना। 24
ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 5 जा और 7 6 जा 7 8 7 56 हो जाएगा 56। फिर आपको क्या मिलेगा 40 और 7 5 35, फिर आपको क्या मिलेगा 5, फिर 50 मिल जाएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 और फिर 1 मिल गया। अब 1 मिल गया तो 7 1 जा फिर आपको 7 मिलेगा। तो यही चीजें फिर आपको रिपीट होकर के मिलती रहेंगी। इसकी वैल्यू मतलब हुई होगी 3.14857 और फिर उसके बाद 14857 ये कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो 3.14857 पर बार। इसका मतलब आप बताएं कि जिन संख्याओं पर बार लगा हुआ होता है उसी की रिपीटेशन बार बार होती है, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो यह हमारे कल का टॉपिक होगा। आज की टॉपिक में हम लोग पूरा का पूरा रेशनल नंबर बेहतर से समझ पाए क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और कौन से नंबर रेशनल नंबर होंगे कौन से नहीं होंगे उनको भी हम बेहतर से समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मित्रों के बीच में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ पाए और फायदा उठा पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।